साथियों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आपको मेरा प्रेम नमस्कार। आज जिस मैं अध्याय पर मैं आपका मनन कराना चाहता हूँ वो पाया जाता है यहोशू की पुस्तक अध्याय 14। यहोशू की पुस्तक अध्याय 14 और इसके 1 पद से लेकर 5 तक जिन बातों को आप पाएंगे तो यहाँ पर सामान्य रीति से बंटवारे की ही बात चल रही है कि यरदन के पूर्व में जो बंटवारा हुआ तो यरदन के पूर्व में रूबेनियों को, गादियों को और मनश्शे के आदि गोत्रों को वहाँ पर भाग दिया गया और बाकी का जो 9.5 गोत्र है उनका भाग यरदन के पश्चिम का हिस्सा है, उनका वहाँ पर बंटवारा या उनका भाग दिया जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है कि यूसुफ पद 4 में आप देखेंगे तो जो यूसुफ के वंश है उसके यूसुफ के वंश से 2 गोत्र चले। यूसुफ के 2 पुत्र थे, एक मनश्शे और दूसरा अप्रैम। तो ये 2 गोत्र जो है यूसुफ के वंश से चले। तो यहाँ पर इन बातों का वर्णन मिलता है। इसके बाद आप पद 6 से 7 में जिस चीज़ को पढ़ेंगे, जिस पर हम मनन भी करते जाएंगे और जिस चीज़ को मैं बताना चाहता हूँ, तो यहाँ पर पद 6 और 7 में यहोशू कालेब से हेब्रोन चाहता है कि उसके हिस्से में या उसका जो भाग हो वो क्या हो, हेब्रोन हो। और हेब्रोन जो वो मांग कर रहा है वो जायज मांग है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मांग रहा है, कुछ भी नहीं मांग रहा है। वो जिस चीज़ को मांग रहा है उस विषय में उसने बहुत अच्छे से समझा है और उसको वो चीज़ देने के विषय में यदि आप गिनती की पुस्तक और उसका अध्याय 13 पढ़ेंगे तो पूरे 13 अध्याय में जिस घटना का वर्णन पाया जाता है कि मूसा ने यहोशू, कालेब और इनके साथ और 38 लोगों को कनान देश भेजा था कि वहाँ पर क्या करे, वहाँ पर जासूसी करे, भेद लेके आए। और जो भेद लेके आएंगे तो उस भेद को लेके जब ये आए तो जो इनके साथ 38 लोग अन्य लोग गए थे, इन्होंने वहाँ की सामर्थ्य का वर्णन किया कि दूध और मधु की धारा बहती है और बहुत अच्छी अच्छी बातों का वर्णन किया। लेकिन अन्य लोगों ने 38 लोगों ने जिस चीज़ का वर्णन किया था वो ये भी किया था, वो अनाकवंशी है, वो सूरवीर हैं, सामर्थ्य हैं और उनकी दृष्टि में हम टिड्डी जैसे हैं। लेकिन उस पूरे चैप्टर में आप एक व्यक्ति का वर्णन पाएंगे जहाँ पे यपुन्ने का पुत्र कालेब वो व्यक्ति है जो इस बात को यदि आप पढ़ेंगे तो उसने लोगों को निराश नहीं किया, ठीक है ना। तो वो जो मांग रहा है तो वो अपनी उस चीज़ को बताया था और याद दिलवाता है कि मूसा ने वो देने की प्रतिज्ञा किया था, क्योंकि ये इसकी जो मांग है वो जायज़ है। और ये चीज़ जब आप आगे पद 8 में पढ़ेंगे तो मांग जायज़ कैसे है तो आप उसको देख सकते हैं। और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। क्योंकि उस भेद लेने में जो अन्य लोग गए थे वो डर गए, झेप गए थे, लेकिन ये बोलता है। और यदि आप गिनती की पुस्तक में और उसके 30वें पद पढ़ेंगे तो वो इस बात को कहता है कि जहाँ इस प्रकार से लिखा है, कालेब कहता है हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की क्षमता है। तो जो कालेब मांग कर रहा है तो वो इस बात को बताता है, वो मांग के वो हकदार है। तो हम परमेश्वर से यदि कोई चीज़ मांगते हैं तो इस चीज़ को आपको भी समझना है कि क्या उस चीज़ के मांगने के आप हकदार हैं, क्या वो चीज़ आपको जो दी जानी है उसके आप काबिल हैं या नहीं। कि आपने जो चीज़ मांग ली,
अब आप सोचिए, इसराइल से जो 38 लोग गए हुए थे, यदि उनको वो चीज़ दे दी, उनको देने की यदि बात करें, तो वो तो पहले से भयभीत हैं, डरे हुए हैं कि वहाँ के लोग तो बड़े भारी सूरवीर हैं, वहाँ के लोग तो मजबूत हैं, उनकी दृष्टि में हम टिड्डी हैं। जिन्होंने पहले ही हथियार डाल दिए हैं, वो क्या लड़ेंगे? तो इस बात को याद रखिए, हम भी परमेश्वर से कई चीज़ें मांगते हैं। आप उस चीज़ को, जिस चीज़ को आप मांगते हैं, तो आप इस चीज़ को भी आपको समझना पड़ेगा कि वास्तव में उस चीज़ के आप काबिल हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं कि जिस चीज़ को हम परमेश्वर से मांग रहे हैं वो आपके लिए हेडेक हो जाए, वो चीज़ आपके लिए सिरदर्द बन जाए, आपका जी का जंजाल बन जाए, आपकी हानि का कारण बन जाए। तो परमेश्वर से वही मांगिए जिसके आप काबिल हैं। और ये चीज़ यहोशू कालेब हमें बताना चाहता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, तो जो पद 8 में हम जिस बात को देखते हैं, एक और बात जो देखते हैं, पद 8 में लिखा है, ये परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। कालेब की जो दूसरी बात, जो बहुत अच्छी बात है, वो ये है, ये इस बात को कहता है, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। ये नहीं लिखा है कि कुछ बात मानी और कुछ बात नहीं मानी। इस बात का वर्णन पाया जाता है, मैंने परमेश्वर यहोवा की जो बात है पूरी रीति से मानी। यही बात मुझे और आपको कालेब से सीखना है कि हम जब परमेश्वर की बात को मानते हैं तो हमें ऐसा नहीं है कि सुविधा के अनुसार, लोग परमेश्वर की बात कैसे मानते हैं, सुविधा के अनुसार मानते हैं। जहाँ उन्हें सरल लगता है परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर को प्रकट करना, परमेश्वर का अंगीकार करना, प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करना, सुसमाचार सुना, जहाँ जहाँ हमारी सुविधा के अनुसार अच्छा लगता है, सरल लगता है, हमें कोई तकलीफ नहीं होती, परेशानी नहीं होती, तो हम करते क्या है, हम परमेश्वर की बात को मानते हैं। लेकिन जब हमें परमेश्वर के कारण से हमें जब तकलीफें, परेशानी और कोई चीज़ों का असहज स्थिति उत्पन्न होती है, तो कई बार तो लोग अंगीकार भी नहीं करते। तो परमेश्वर की हमें जो बात मानना है, तो ये कालेब हमें इस बात को एक प्रकार से शिक्षा दे रहा है, एक प्रकार से हमें ये बताना चाहता है, हमें अपने परमेश्वर यहोवा की बात पूरी रीति से मानना है। और जब हम पूरी रीति से मानते हैं तो परमेश्वर आशीष देता है और उसके हम हकदार भी होते हैं। तो जो कालेब है वो मुझे और आपको सिखाना चाहता है कि हम पूरी रीति से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले बने, सुविधा के अनुसार न चलें कि हम अपनी सुविधा के अनुसार मान लें और अपनी सुविधा के अनुसार ना माने। और इसके आगे जो चीज़ हमें और बताना चाहता है, पद 10 और 11, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था, तब से 45 वर्ष हो चुके हैं, जिनमें इस्राएली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा, और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। जितना बल, याद रखिए कि कालेब ने अब परमेश्वर की जिस चीज़ को मांगा था तो जायज़ मांगी। इसके बाद हम जो देखते हैं वो परमेश्वर की बात को पूरी रीति से मानने वाला था, तो उससे परमेश्वर ने जो आशीष दी है वो 11वें पद में लिखा है, जहाँ लिखा है, जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ्य थी, उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ्य है। अर्थात जब आप परमेश्वर की बातों को पूरी रीति से मानते हैं तो परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देता है, और जो आशीष
कालेब को मिली है बहुत गजब की आशीष है। यदि आप जब गिनती के 13वें अध्याय में पढ़ेंगे तो उस समय जब इसे भेद लेने भेजा गया था तब ये 40 साल का था, और अब ये यहोशू से जब हेब्रोन मांग रहा है तो ये 85 वर्ष का है, अर्थात 45 वर्ष के बाद ये अपनी हेब्रोन की मांग करता है। तो आप सोचिए वो क्या बोल रहा है कि जैसा मुझ में बल, जैसा मुझ में सामर्थ, अंदर बाहर आने की जो सामर्थ मुझ में तब थी जब मूसा ने मुझे भेद लेने के लिए भेजा था, और उस समय मैं 40 वर्ष का था। अब 45 वर्ष और बीत चुके हैं, आज की तारीख में 85 वर्ष का हूं, लेकिन मुझ में वैसा बल आज भी है, वैसी सामर्थ्य मुझ में आज भी है, जैसा वो बताता है गिनती 13 के 30 में कहता है कि हम अभी उन पर चढ़ाई करेंगे, अनाक वंशियों पर, और हम उन्हें जीत लेंगे। तो वो आज भी इस बात को कहता है कि परमेश्वर ने मुझ में जो बल है, सामर्थ्य ऐसा दे रखा है कि मैं आज भी हेब्रोन पर चढ़ाई करूंगा और उसको जीत लूंगा। ये आशीष ऐसे नहीं मिलती है कि व्यक्ति 85 साल का है और वो 40 साल कैसी ताकत की बात करे। ये बातें आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये तब आपको देखने को मिलेगी जब आप परमेश्वर की बात को पूरी रीति से मानेंगे। यही बात यदि आप देखें तो मूसा के विषय में हमें देखने को मिलता है कि मूसा जब 120 वर्ष की आयु का था और जिस दिन वो परमेश्वर ने उसे उठा लिया, परमेश्वर ने उसको मिट्टी दी, तो लिखा है कि उस समय तक मूसा की आंखों में ना धुंधलापन आया और ना ही उसका पौरुष घटा। क्यों? जब परमेश्वर के अनुसार आप पूरी रीति से चलते हैं, जब आप परमेश्वर के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं और समझौते के साथ नहीं रहते, सुविधा के अनुसार नहीं रहते, तो परमेश्वर भी आपको सुविधा के अनुसार कभी ताकत दे देगा, कभी बल दे देगा, कभी छीन लेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि यदि आप देखें सुविधा के अनुसार जो चले तो परमेश्वर ने फिर उनका बल छीन लिया और फिर उनको बल दे दिया। हम सिमसोन की घटना को पढ़ते हैं, सुविधा के अनुसार परमेश्वर से जुड़ा रहता था, नहीं तो अपनी मन की चलता था। तो जब सुविधा के अनुसार चला तो परमेश्वर का बल कभी उस पर बना रहा, और जब वो परमेश्वर के अनुसार नहीं चला, भेदों को खोल दिया, परमेश्वर का हाथ उठ गया था। लेकिन जब उसने दिल से परमेश्वर को याद किया था तो परमेश्वर का बल फिर उसमें आया। लेकिन यहाँ पर जो कालेब है ये पूरी रीति से परमेश्वर की बात मानता था, तो जिसके कारण से ये बोलता है कि जैसा बल मुझ में 40 साल की आयु में था, आज 45 साल की आयु में है। आप भी जब परमेश्वर को पूरी रीति से उसकी बातों को मानेंगे तो परमेश्वर अपने लोगों को बल, सामर्थ्य और शक्ति से परिपूर्ण करता है। इसीलिए तो यशायाह की पुस्तक के 40वें अध्याय में लिखा है, तरुण तो थकते हैं और श्रमित भी होते हैं, लेकिन जो यहोवा का भय मानते हैं वो बल पाते हैं, वो नया बल पाते हैं, वो काऊ के पक्षी के समान, वे न थकते हैं न श्रमित होते हैं। तो परमेश्वर अपने लोगों को ऐसे बल और सामर्थ्य से परिपूर्ण करता है। तो आप जब आज्ञा का पालन करेंगे, उसके परमेश्वर के अनुसार पूरी रीति से बात मानेंगे, तो परमेश्वर आपको ऐसी आशीष देगा। इसके बाद आप देखेंगे तो उसके लिए पद 13 और 15 में हम इस बात को देखते हैं कि यहोशू कालेब को हेब्रोन देता है, और जब हेब्रोन उसे कालेब को मिलता है, और उसके साथ हम देखते हैं कि मिलने के बाद भी पूरी रीति से वो परमेश्वर का अनुकरण करने वाला और परमेश्वर का अनुगामी बना रहा और बना था। तो और इस प्रकार से परमेश्वर ने उसको लड़ाइयों पर जीत दी और उसे शांति दी। तो जब हम परमेश्वर की बात को पूरी रीति से मानेंगे तो परमेश्वर हमें हमारा मुँह मांगा वर हमें देगा, जैसे कालेब को दिया, और परमेश्वर उस पर जीतने की सामर्थ्य देगा, और परमेश्वर आपको उस बात में शांति भी देगा।
तो आप यदि चाहते आपको भी मुँह मांगा वर मिले तो परमेश्वर की बात पूरी रीति से मानना पड़ेगी, जैसे कालेब ने मानी। परमेश्वर इस छोटे से मरण पर हम सबों को आशीष दे। धन्यवाद। छोटी सी प्रार्थना करें। पवित्र सामर्थी परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते आज का सुंदर समय दिया। प्रार्थना करते हैं प्रभु होने दीजिए, हमें कालेब जैसा मन दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर हम पूरी रीति से आपकी बात को मानने वाले बन सकें, जिसके कारण से आप अपने लोगों को जिस प्रकार की आशीष देना चाहते हैं, मुँह मांगा बर की आशीष, तो हम उन आशीषों को पाने के हकदार बन सकें। हम में से हर एक की सहायता कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपके पास यदि कोई प्रार्थना का निवेदन होता है तो कमेंट्स में आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट लिख के भेज सकते हैं, जिसे मैं अपनी प्रतिदिन व्यक्तिगत प्रार्थना में याद करूंगा। तो आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट लिख के भेज सकते हैं। धन्यवाद। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीषित करे।